नित्य श्याममयी है, और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और बस व्याकुलता रहेगी चित्त में, कब जाएं वापस, कब जाएं वापस। अरे नहीं जाया जा रहा वापस संसार में, वापस वहीं जाना है उन्हीं के पास। तब समझो ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया। आपने ठाकुर जी को देखा तो आप ठाकुर जी के अलावा सब कुछ देख पाओगे, लेकिन ठाकुर जी ने यदि आपको देखा तो ठाकुर जी को देखने के बाद जहां देखोगे वहां ठाकुर जी ही दिखेंगे, उन जैसी ही दृष्टि। भक्तिमती मीराबाई जहां देखती हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगते हैं। नृसिंहदेव राजा की पत्नी गोपीनाथ प्रभु का दर्शन करने के बाद इतनी विह्वल हो गई कि अब वहां से हिल नहीं पा रही। आप राजा से जिद करने लगे कि इनको लेके चलो साथ में। पता नहीं क्या हुआ है, मैंने इनको नहीं पकड़ा पर इन्होंने मेरे चित्त का हरण कर लिया है। मैं इनके बिना अगर आप मुझे लेके गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा व्याकुल हो गए। गोपीनाथ प्रभु को ले जाने के लिए जैसे ही आतुर हुए, कहा तो जाता है कि हमारे गिरिराज जी और श्री कामतानाथ जी, इनको कभी धाम से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जैसे ही राजा ने पत्नी की बात मान के गोपीनाथ जी के स्वरूप को उठाना प्रारंभ किया, इतने में ही ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव दोनों प्रकट हो गए। अर्चक हैं, यही सेवा करते थे गोपीनाथ जी के। प्रकट होकर क्या कर रहे हैं राजन आप? ये हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं, राम जी ने हमको इनकी सेवा प्रदान की है, आप ऐसे इनको नहीं लेके जा सकते। तब राजा ने कहा मेरी पत्नी बहुत विह्वल हो रही है, वो प्राण त्याग देगी यदि इनको नहीं लेके जाएंगे, तो आप कृपा कीजिए ना। तब ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे, हमारी सेवा के ठाकुर जी, हम कैसे दे सकते हैं आपको, बिल्कुल मना कर दिया। तब अंत में राजा ने कहा एक काम करते हैं, आप कह रहे हो कि आपके ठाकुर जी हैं, मेरी पत्नी कह रही है कि उसके चित्त का इन्होंने हरण कर लिया है, इनसे ही पूछ लेते हैं ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या आज्ञा कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। जब गोपीनाथ प्रभु से पूछा तब आकाशवाणी जैसी करते हुए गोपीनाथ प्रभु ने आज्ञा की कि हे ब्रह्मा जी, हे महादेव, आपकी सेवा अब पूर्ण हुई, मैं इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था, अब ये मुझे जहां लेकर के जाएंगे मैं वहीं जाकर के अपनी सेवा स्वीकार करूंगा। और तब गोपीनाथ जी नृसिंहदेव राजा और उनकी पत्नी के साथ में इस उड़ीसा प्रांत में पधारे। और जो स्थान है बालेश्वर, वहीं उसको रेमुना भी कहते हैं, आगे जो है वहाँ श्री गोपीनाथ जी आकर के विराजमान हो गए। बड़े प्रेम से विराजमान होकर के ठाकुर जी ने वहाँ पर अपनी सेवा को व्यवस्थित किया। फिर गौड़िया वैष्णव परंपरा के श्री रसिकानंद महाप्रभु रसिक मुरारी जी ने आकर के उनकी सेवा विराजमान की। खूब भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। कालांतर में व्रजमंडल के एक बड़े महापुरुष माधवेंद्रपुरी दास वो जगन्नाथ यात्रा पर व्रजमंडल से निकले हैं, और जैसे ही वे खीरचोरा गोपीनाथ पहुंचते हैं, ये तो गोपीनाथ ही थे, लेकिन रोज रात्रि में 12 कुलिया में ठाकुर जी की खीर का भोग बनता है, और रात्रि शयन के बाद वो सब में वितरण कर दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी दास बड़े भाव विह्वल होकर के दूर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, पुजारी जी ने सब में वितरण किया, उनको नहीं दिया। आप भूखे प्यासे ही जब एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए तो ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न देकर के उठाया, बोले मेरे एक परम भागवत भक्त आए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, तुमने उनको प्रसाद नहीं दिया। पुजारी जी बोले ठाकुर जी अब जितनी भीड़ थी सब में बट गया, मैं कैसे देता, अब जो था वो वितरण हो गया। बोले नहीं, एक कुलिया प्रसादी अब भी मंदिर में रखी है, उठ कर के मंदिर खोलो और वो प्रसादी उनको देकर के आओ।
तो पुजारी जी बोले मैंने तो अपने हाथों से सारा बांटा है, एक भी नहीं बचा। ठाकुर जी बोले हमको पता था कि तुम उनको नहीं दे पाओगे, तुम चूक जाओगे, इसलिए पहले ही हमने एक चुरा करके अपने पास रख ली थी। अब भी वो हमारे पास ही रखी है। बहुत सुंदर लीला है। माधवेंद्रपुरी दास, आप गिरिराज जी से आ रहे थे जगन्नाथपुरी, और आपका नियम था किसी से मांग करके नहीं पाते थे, कोई दे दे तो ही पाते थे। मतलब भूख लगी है, प्यास लगी है, 10 दिन निकल जाए, 12 दिन निकल जाए, किसी से मांगेंगे नहीं। कोई कह दे कि महाराज जी थोड़ा प्रसाद लेंगे तो ले लेते थे। आपने पुजारी जी से मांगा नहीं और पुजारी जी ने दिया भी नहीं, तो भूखे प्यासे चले गए। तो ठाकुर जी ने रात्रि में पुजारी को स्वप्न दिया कि मैंने एक कुलिया खीर छुपा ली है, आओ आकर के मेरे पास से वो खीर की कुलिया लेकर के जाओ और वो उस वृक्ष के नीचे बैठे उनको जाकर के दे दो। तब पुजारी जी आए, आकर के मंदिर खोला तो महाराज ठाकुर जी अपनी श्वेत जो वस्त्र रात में पहनते हैं उसके पीछे एक कुलिया छुपा करके रखे थे। पुजारी जी ने उठाया, नेत्र सजल हो गए, जय हो। बोले अब रो नहीं, जल्दी जाओ उनको पवा के आओ, भूखे हैं बेचारे बहुत दिन के। दौड़ करके गए पुजारी जी, वृक्ष के नीचे देखा तो महामंत्र कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। श्री माधवेंद्रपुरी दास जाकर के पुजारी जी ने कहा आप माधवेंद्रपुरी दास हैं? तो माधवेंद्र जी बोले आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी को आपका नाम पता है, उन्होंने ही मुझे भेजा। अब कोई आपसे आकर के कहे कि ठाकुर जी ने आपका नाम बता के आपके पास भेजा, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? ठाकुर जी ने भेजा है। बोले कैसे? बोले रात्रि आप दर्शन करने आए थे, मैंने कुलिया प्रसाद सब में बांटा, आपको देना भूल गया। तो माधवेंद्रपुरी दास बोले मैं सोच भी रहा था कि मेरी इच्छा तो हो रही है, लेकिन मेरा नियम है मांगता नहीं हूं। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी बोले तुमने उनको कुलिया प्रसाद नहीं दी, मैंने एक कुलिया छुपा करके अपनी पीताम्बरी के पीछे रखी है, आके ले जाओ। तो मैं वही प्रसादी लेके आऊं, ठाकुर जी ने आपके लिए छुपा के चुरा करके रखी थी। माधवेंद्रपुरी दास तो भाव विह्वल हो गए। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहकर के रोने लगे। कितना प्रेम करते हैं आप अपने प्रियजनों से। माधवेंद्रपुरी दास सुबह जब मंगला में दर्शन करने के लिए गए तब सब कह रहे थे राधा गोपीनाथ की जय, राधा गोपीनाथ की जय। तब आपने जय जयकार किया, बोले नहीं खीर चोरा गोपीनाथ की जय। सबने कहा खीर चोरा क्यों? तब पूरी की कथा बताई। बोले ये हमारे लिए खीर चुरा करके बैठे थे, छुपा करके बैठे थे। तब से उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हुआ और उन्हीं का दर्शन करके अभी आज आए हैं। बहुत मधुर स्थान, खूब सुंदर उनका दर्शन करके आए। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, भीतर से दर्शन कराए, दर्शन कराने के बाद अपनी प्रसादी दी। उसके बाद श्री रसिक मुरारी जी, जिनको रसिकानंद महाप्रभु भी कहते हैं, उनका दर्शन, उनकी समाधि का दर्शन किया। माधवेंद्रपुरी दास जी की समाधि का दूर से दर्शन किया। गौशाला का दर्शन किया। सुबह 6:30 बजे फिर वहां पे कथा भी करी एक जगह। हाँ 1 घंटा वहां कथा भी थोड़ी देर की। कथा करने के बाद फिर ऐसे बस विचरण करके यहाँ आए और अब आप लोगों की सेवा में है। खूब आनंद वहाँ हुआ। आप सब लोग भी एक बार जरूर जाइएगा, गोपीनाथ जी को प्रणाम करके आना। गोपीनाथ जी का एक बहुत सुंदर पद है, उस पद को हम गा दें तो गोपीनाथ जी को प्रणाम हो जाएगा। आप सब लोग भी मेरे साथ में गाना। हाँ।
रंगीला अली, रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। मंद हसन मनमोहत हेली, मंद हसन मनमोहत हेली। वहां दर्शन करने में एक सबसे बड़ी बात यह आती है, किसी मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने बनाया, कोई स्वयंभू है, लेकिन श्री राधा गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ स्वयं भगवान ने अपने हाथ से बनाए हैं, स्वयं राम जी ने अपने हाथ से निर्मित किए हैं। इसलिए उनकी आकृति का जब दर्शन करो तब सोचिए कि इस आकृति को स्वयं भगवान तराश रहे हैं। वो श्री राधा गोपीनाथ जिनकी सेवा स्वयं सीता जी करती हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, जो शंकर जी के द्वारा सेवित हैं, ऐसे गोपीनाथ कैसे हैं? मंद हसन मनमोहत हेली, मंद हसन मोहत हेली। निर्तत सखियन साथ, निर्तत सखियन साथ। हाँ, निर्तत सखियन साथ। निर्तत सखियन साथ। रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। हे रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। मंडल रास रमत है रसिया, मंडल रास रमत है रसिया। मंडल रास रमत है रसिया। मंडल रास रमत है रसिया। गही ब्रज बनीता हाथ, ब्रज बनता एक रसना नहीं बरन सकत हो। रसना नहीं बरन सकत हो। एक रसना नहीं बरन सकत हो। रसना नहीं बरन सकत हो। प्यारे के गुण गाए जाए, हाँ, प्यारे के गुण रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। हे रंगीला अली, राधा गोपीनाथ। रंगीला
कह रहे हैं गोपीनाथ जी कैसे हैं? बोले एक रसना नहीं वरन जात है। एक जीव से उनका गुणगान हम गा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं कि कैसे हैं गोपीनाथ, तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं, हे सरस माधुरी निरख नयन छवि, 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 सब विधि भई सनाथ। विधि भाई। अरे अब तक मैं अनाथ था, मेरा कोई स्वामी नहीं, मतलब मेरा मन अनाथ है, कभी कहीं लग जाता है, कभी कहीं लग जाता है, कभी कहीं लग जाता है, इसका कोई स्वामी नहीं, एक ठौर नहीं है मेरे मन की। कभी किसी खान पान में लग जाता है, कभी किसी पहनावे उड़ावे में लग जाता है, कभी किसी व्यक्ति में लग जाता है, कभी किसी वस्तु में लग जाता है। इस मन की एक ठौर नहीं है, अनाथों की तरह घूमता रहता है। लेकिन गोपीनाथ जी को देख करके रसिक जन क्या कह रहे हैं? सरस माधुरी निरख नयन छवि, सब विधि भई सनाथ। अब मेरे मन को नाथ मिल गए हैं, अब मेरा मन अनाथ नहीं है, सब जगह नहीं भटकेगा, एक अकेला इनके चरणों में रहेगा। हे सरस माधुरी निरख नयन छवि, सरस माधुरी निरख नयन छवि, सब विधि भई सनाथ। सब विधि भई सनाथ। रंगीला आले राधा गोपीनाथ, रंगीला आले राधा गोपीनाथ, हे रंगीला आले राधा गोपीनाथ, रंगीला राधा गोपीनाथ, हे राधा गोपीनाथ। श्री राधा गोपीनाथ की जय। ऐसे श्री राधा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ, उनका आज दर्शन करके आए, खूब सुख मिला। आप सबको भी कभी अवसर मिले जरूर जाइएगा, ठाकुर जी का मधुर दर्शन करके आइएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अच्छा, हमारी प्रार्थना, जितने भी आगे कैमरामैन हैं, जो भी इस रेलिंग के आगे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सबसे अब हमारी बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना, सब बैठ जाएं, कोई भी घूमे ना। अगर हिंदी में ना समझ पाए हों तो इनको उड़िया में कोई समझा दो आके। हाँ, अब कोई भी आगे नहीं आवे, और जो कैमरामैन है वो भी बात ना करें, सब लोग बैठ जाएं। सब बैठ कर के केवल पीछे आपके हजारों लोग बैठे हैं, उन सबका ध्यान भटकता है। और बीच में भी एक लाला खड़ो है खंबा की तरह, वो बैठ जाए गरुण जी की तरह। हाँ, तुम्हारे कारण देखो कितनों को हम नहीं देख पा रहे हैं, बैठ जाओ। सब जो हो जाना चाहिए 12 से 4 के बीच में, सब व्यवस्था प्रमुख आके यहाँ सब काम कर दिया करो। 4 बजे के बाद यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, केवल कथा होनी चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक।
ठाकुर जी जन्म मरण आदि आदि जो मानवों के कर्म हैं, इन सब में कभी ठाकुर जी नहीं आते। वे इन सब से इतर हैं, वे इन सब से इतर हैं। जन्म आदिर अन्वयाद इतरतः। लेकिन कई लोग एक कथा सुनाते हैं जगन्नाथ जी को लेकर के कि भगवान श्री कृष्ण का लीला गमन के बाद में संस्कार कर दिया, उनका हृदय समुद्र में बहता बहता यहां आ गया, उसी को जगन्नाथ जी के अंदर लगा दिया गया। हमको अगर ये कोई प्रमाणित करके बता दे कि ये कहीं लिखा है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं और ना ये कथा कहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे शरीर को मरणासन समझने वाले, मेरे शरीर को मरण रूप जानने वाले इंसानों की तरह 100 वर्ष पूरे होने पर या अमुक अमुक वर्ष पूर्ण होने पर मेरे शरीर का भी अंत होता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। ये कहां से ये कथा आ गई है कि भगवान का हृदय बहता हुआ आ गया? अरे पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि उनकी चिता को अग्नि लगाई। कैसे कह सकते हैं हम इस बात को? ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो मातृ गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह मरणासन स्थिति में कभी नहीं जाते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के पावन दारू ब्रह्म के विग्रह में जीवित शालिग्राम जी विराजमान है। और रही बात हृदय की, तो केवल जगन्नाथ जी के भीतर ही हृदय थोड़ी है, जितने भी ठाकुर भारतवर्ष में विराजमान सबके अंदर हृदय। बिहारी जी में भी हृदय है, राधारमण जी में भी हृदय है, राधा वल्लभ जी में भी हृदय है, हमारे गिरिराज जी तो साक्षात हृदय ही हैं। पर इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि वो हृदय ऐसे निकल करके बहता हुआ आया, ना, ये उचित नहीं है। और इसको कई लोग प्रमाणित करने लगे हैं, कई फिल्म जगत के लोग, कई और भी लोग इसको, इसके ऊपर खूब बनाने लगे हैं, पिक्चर वगैरह भी। नहीं, ये उचित नहीं है। भगवान कौन है? जो जन्म मृत्यु आदि आदि मानवों की जितनी भी क्रिया हैं उनसे जो बिल्कुल इतर हैं, वही परमात्मा है। जन्माद्यस्य तोन्वयाद इतरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। उनके सामने कौन किस रूप से गया है, किस भाव से गया है, किस पीड़ा से गया है, उन्हें सब पता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? उसके दो कारण। पहला कारण, इतनी भीड़ में लोग मेरा दर्शन करने आते हैं, कहीं दर्शन करने वाले ने भीड़ के कारण उसकी पलक झपक गई और वो मुझे नहीं देख पाया, तो मैं अपनी पलक खुली रखूंगा ताकि मैं उसको देख लूं। वो भले ही मुझे नहीं देख पाया, मैं उसको देख लूंगा। इसलिए अनमिष नेत्र हैं, निमिष कहते हैं इनको। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनमिष नेत्र हैं, अपलक नेत्रों से ऐसे ही रहते हैं। और कोई बहुत भीड़ भाड़ में नहीं भी देख पाता तो कहते टेंशन नहीं, मैं देख रहा हूं ना। और एक बात बोलूं, पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वहां हम दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को हम देखने जाते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ऐसा स्थान है जहां हम खुद को दिखाने जाते हैं, हम अपने आप को बताने जाते हैं, दिखाने जाते हैं। ठाकुर जी हमको देखते हैं, ठाकुर जी हमको देखते हैं। तो पहला कारण, ठाकुर जी के अनमिष नेत्र क्यों हैं? कहीं तुम देखने में चूक जाओ तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको देख रहा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं।
दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र खुले रहने का क्या है? कई बार हम जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी सारी भावनाएं मन में आने लग जाती हैं कि हम मूल बात ठाकुर जी से कह ही नहीं पाते। ठाकुर जी अपने नेत्रों को गाढ़ करके हमको देखते हैं, खूब चौड़ा चौड़ा खोल करके देखते हैं, ताकि केवल बाह्य रूप से ना दिखें, हमारे मस्तिष्क को भी वो देख लें, हमारे हृदय को भी वो देख लें, हमारे अंतरंग में चल रही जितनी भी भावना विचारधारा सबका दर्शन वो कर लें। इसलिए बड़े बड़े नेत्रों से हमको देखते रहते हैं। वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस उनके सामने चले जाओ, उन्हें सब पता है। आप कहोगे महाराज जी सब पता होने के बाद भी कई बार हमारे साथ गलत हो रहा होता है। ठाकुर जी को सब पता है तो फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? ठाकुर जी गलत नहीं करते। हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई प्रारब्ध, हमारा कोई कर्म है, हमारा कोई संचित कर्म है, इस जन्म का है, पूर्व जन्म का है, कौन से जन्म का है, हमें नहीं पता। हम बस उसको भोग रहे हैं। ठाकुर जी हमको पीड़ा नहीं देते। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरे विश्व में 8 अरब से ज्यादा मानवों की जनसंख्या है। कितनी पक्षियों की, कितनी पशुओं की, कितनी जलचरों की, थलचरों की जनसंख्या, ये तो गिनी नहीं गई है। और ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। चींटी के पग नूपुर बांजे तो भी साहिब सुनता है। अब चींटियां कितनी हैं? कटक की वोटिंग लिस्ट में जो जनसंख्या होगी वो चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर कटक में कितनी चींटी हैं इसकी गिनती की जाए तो अरबों खरबों तो गिनती हो जाएगी। और उन सब का ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं। जल में जितनी मछलियां हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। हमारी धरती पर कितने ऐसे देश प्रदेश हैं जहां पर मानव है ही नहीं, वहां पर रहने वाले जीवों की भी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। इतने प्रचंड इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे कि इसको दुख देना है, इसने बहुत गलत किया है। उनके पास इतना समय है। और ये तो रही यहां की बात, फिर 33 कोटि देवता भी हैं, तीनों लोक भी हैं, भगवान की पूरी प्रकृति भी है, और इस प्रकृति में वृक्ष भी जीवित रहते हैं, उनका ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं, उनको भी कर्म फल आदि से प्राप्त होता है। इतने भयावह है, इतने व्यस्ततम इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे। चल बेटा तुझे कष्ट देता हूं। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हम कहां हैं, कौन हैं। और अब इससे भी बड़ी एक बात और कह दूं, भगवान के एक रोए में, ये जो शरीर के रोए हैं, एक रोए के अंदर 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे 1 करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के अंदर है। यदि संपूर्ण शरीर में देखा जाए तो 3.5 करोड़ रोए हैं। 3.5 करोड़ रोए में कितने ब्रह्मांड हैं? उस कौन से ब्रह्मांड के कौन सी पृथ्वी में मैं रहता हूं, ठाकुर जी को क्या पता होगा? अब बात अगर आती है कि ठाकुर जी को क्या पता होगा, तो यह बात तो गलत है। ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन हमें कष्ट देना, हमें सुख देना, हमारे साथ बुरा करना, हमारे साथ अच्छा करना, ये ठाकुर जी की लीला नहीं है, ये प्रकृति है। ये हम अपने कर्म के बंधन में हैं। कर्म से हमको सुख, कर्म से हमको दुख मिलता ही रहता है। वो चक्र है, ठाकुर जी नहीं चला रहे हैं, वो अपने आप, ये व्यवस्था है संसार की, उसी के अनुरूप ही हम चलते हैं। अभी आप कथा सुन के बाहर गए, पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, अब कौन सी क्रिया का फल आपको मिला है आपको नहीं पता। आप सोचने बैठ जाओगे जन्म से अभी तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो इस जन्म का हो भी नहीं सकता। हो सकता है पूर्व जन्म का हो सकता है पूर्व से पूर्व जन्म का हो। आप कहोगे जिस जन्म की हमको